ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की स्थिति इस समय चिंताजनक है। क्या अमेरिका सचमुच मंदी के मुहाने पर खड़ा है? और क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये नए टैरिफ इस तूफान को और भी ज्यादा भयानक बना रहे हैं? चलिए ताजा आंकड़ों के जरिए इसको पता करते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि मूडीज के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जैंडी ने आखिर क्या चेतावनी दे दी है। इस पूरे मामले की गहराई में आपको लेकर के चलते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। मार्क जैंडी वो शख्स हैं जिन्होंने 2008 के वित्तीय संकट की भविष्यवाणी की थी और एक बार फिर मार्क जैंडी ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर है। सितंबर 2025 तक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के लगभग 1/3 जीडीपी वाले राज्य या तो मंदी में हैं या इससे ऊपर के जोखिम पर। जैंडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अगले 12 महीनों में मंदी की चपेट में आने की संभावना 48% तक पहुंच गई है, जो कि असहज रूप से ऊंचा स्तर माना जा रहा है। यह अनुमान मूडीज के हाल ही में जारी किए गए लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर के आधार पर लगाया गया, जिसे उनकी विशाल डेटाबेस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके तैयार किया गया है। हालांकि ये संभावना 50% से कम है, लेकिन इतिहास में कभी भी इतनी ऊंची संभावना दर्ज नहीं हुई है और फिर भी मंदी नहीं आई। साथ ही साथ जैंडी ने यह भी लिखा कि 1/3 राज्य स्थिर हैं और बाकी 1/3 में ही वृद्धि दिख रही है। लेकिन दर्शकों, ये तस्वीर इतनी साधारण भी नहीं है। तो चलिए आपको सबसे पहले मार्क जैंडी के उस एक्सपोज के आधार पर उन राज्यों के बारे में बता देते हैं जिनका नाम उन्होंने जिक्र किया है अपने एक्सपोज में। व्योमिंग, मोंटाना, मिनेसोटा, मिसिसिपी, कैनसस और मैसाचुसेट्स ये राज्य हैं जो कि खतरे में है, ये मंदी के जोखिम में है। इसके अलावा वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र सरकारी नौकरियों में कटौती के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है। दूसरी ओर दक्षिणी राज्य अभी मजबूत नजर आते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार धीमी पड़ रही है। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जो अमेरिकी जीडीपी का 5वां हिस्सा है, वो स्थिरता बनाए हुए हैं। अगर ये डगमगाए तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। एक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान जैंडी ने यह भी बताया कि औसत अमेरिकी के लिए ये जोखिम दो तरह से सामने आ रहा है। दुकानों में बढ़ती कीमतें और भोजन, सामान और परिवहन से जुड़े उद्योगों में नौकरियों का संकट। अगस्त 2025 तक इन्फ्लेशन दर 2.9% तक पहुंच चुकी है, जो जुलाई के 2.7% से भी ज्यादा है। अब मार्क जैंडी की भविष्यवाणी है कि अगले साल ये 4% के करीब हो सकती है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आएगा। ट्रंप के नए टैरिफ ने इस आग में घी डालने का किया है काम। 2025 में लागू 10 से 20% इंपोर्ट ड्यूटी और चीन पर 60% टैरिफ ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को यानी ग्लोबल सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया। टैक्स फाउंडेशन का कहना है कि ये टैरिफ जीडीपी को 0.56% कम कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और रीजन मैगजीन की रिपोर्ट्स चेतावनी दे रही हैं कि ये टैरिफ इन्फ्लेशन को और ज्यादा भड़काएंगे, जिससे रोजमर्रा की चीजें और महंगी हो जाएंगी। ऐसे में मार्क जैंडी ने एक्स पर कहा कि हाई टैरिफ और सख्त अप्रवासन नीतियां अर्थव्यवस्था को नीचे खींच रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सेक्टर में पहले ही कंसोलिडेशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी उम्मीद बाकी है? देखिए, इस पर जैंडी का कहना है कि अगर टॉप 20% इनकम वाले लोग खर्च जारी रखें तो मंदी टल सकती है, लेकिन जेपी मॉर्गन और मूडीज का मॉडल 30 से 48% मंदी की संभावना बता रहे हैं। ऐसे में कंज्यूमर खर्च 2008-9 के बाद सबसे कमजोर नजर आ रहा है और नौकरी वृद्धि लगभग ठप है, यानी कि जॉब ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। फेडरल रिजर्व के लिए ये दोधारी तलवार है, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करें या फिर ग्रोथ को बचाएं। तो कुल मिलाकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था का ये संकट ग्लोबल मार्केट को भी हिला सकता है। क्या ट्रंप के टैरिफ और नीतियां इस तूफान को रोक पाएंगे या मंदी को अब नहीं टाला जा सकेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमारे इस रिपोर्ट को लेकर के अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।